Hello students, today we are going to discuss the topic 1.13 charge distribution. So let's first of all talk about the types of charge distribution. Basically there are two types of charge distribution, discrete charge distribution and continuous charge distribution, and further we have three types in continuous charge distribution. Okay, इसके जैसे ही दो वर्ड हमने 11th में जो चैप्टर था हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन उसमें डिस्कस किए थे। याद करिए उसमें हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। हमारे पास दो तरह के सिस्टम ऑफ पार्टिकल थे, एक था डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल और दूसरा था कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो बेसिकली उसके जैसा ही यहाँ पे इसका जो लॉजिक है वो है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की जगह पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अभी तक चैप्टर में हमने जो भी एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं टू इवेल्युएट द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एनी चार्ज, टू गेट द आइडिया अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मल्टीपल चार्जेस, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल थे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल थे, राइट। तो उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चार्ज यहाँ पे होगा तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, यानी ये पूरा देखो ये सिस्टम जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यू है। दैट मीन्स देर इज सम गैप बिटवीन चार्ज 1 and 2, charge 2 and 3. ओके, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q4। ऐसे बहुत सारे और भी चार्जेस यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इस चार्ज को आप इंडिविजुअल डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स यू कैन डिफाइन द फिजिकल बाउंड्री ऑफ दिस चार्ज। ओके, सेम एज इस चार्ज को भी आप इंडिविजुअल डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी इंडिविजुअल डिफाइन कर सकते हो। और देखिए ये जितने भी चार्जेस यहाँ पे स्पेस में मैंने रखे हैं वो कैसे है, डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या रहता है, गैप रहता है, राइट, जहां पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है। ओके, तो हमने इस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आगे भी यूज किया है। याद करिए कि अगर कोई मान लीजिए कि Q1 चार्ज है, राइट, उसके ऊपर हमें फोर्स फाइंड करना है, तो Q1 के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। इसका नेचर कौन सा होगा, इट डिपेंड्स ऑन दी पेयर ऑफ चार्जेस। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले हमने फाइंड किया था कि Q2 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, फिर हमने फाइंड किया था कि Q3 Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, एंड देन वी वेक्टर सम दिस टू फोर्सेस, वी गेट द नेट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज Q1। तो ये जो एग्जाम्पल थे वो सारे कौन से एग्जाम्पल थे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल थे। ओके, अभी यहाँ पे हमें देखना है कौन सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज होता है इट इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द गिवन ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। यानी जो भी चार्ज होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ड्रॉ किया है, ये एक रिंग है। ओके, इस रिंग के सरफेस के ऊपर Q अमाउंट का चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरफेस है, ये जो सरकमफरेंस है, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। यू कैन नॉट इंडिविजुअल डिफाइन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरकमफरेंस। सेम एज यहाँ पे मैंने वायर का एग्जांपल लिया है। देखिए ये वायर है जिसका लेंथ L या तो कैपिटल L कुछ भी ले सकते हो आप, राइट, एंड द Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द वायर। यानी यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप इंडिविजुअल चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो सिस्टम है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो आइए अब उसके जो टाइप्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। यानी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल है तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, अगर वो 2 डायमेंशनल है तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, अगर वो 3 डायमेंशन पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये 3 टाइप्स हमारे पास है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 डायमेंशनल एलिमेंट लाइक थिन रॉड। थिन रॉड को आप वायर भी बोल सकते हो, राइट, जिसका थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, राइट। यानी सिर्फ हम उसका कौन सा डायमेंशन कंसीडर करते हैं, सिर्फ लेंथ कंसीडर करते हैं। ओके, या तो फिर क्या हो सकता है, सर्कुलर लूप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो दोनों डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देखो ये मैंने थिन रॉड को ड्रॉ किया है यानी वायर को ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने
सर्कुलर लूप को यानी रिंग को ड्रॉ किया है, राइट। उसके दोनों के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस चार्ज को यहाँ पे शो कर दिया। देखो यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू जितना, यहाँ पे भी कितना लिया है मैंने, क्यू जितना। आप कुछ अलग भी ले सकते हो, राइट। वायर या तो स्ट्रेट भी हो सकता है या तो कोई भी आर्बिटरी शेप का भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो, राइट। ऐसे भी वायर हो सकता है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना पड़ेगा, राइट, जिसका यूज हम जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स है, राइट, उसको सॉल्व करने में हम करेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि जो यूनिट लेंथ है वायर का या तो फिर रिंग का या तो फिर आर्बिटरी वायर का, उसके ऊपर कितना अमाउंट का जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको, कौन सी क्वांटिटी से डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे, ओके। तो एक डेफिनेशन यहाँ पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब क्या होता है, इट इज द चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके, इज नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है, लैम्बडा, ओके। हम उसको लैम्बडा से डिफाइन करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है, ओके, जिसका लेंथ स्मॉल एल है, कैपिटल एल, कुछ भी ले सकते हो आप, डेल्टा एल भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर सो, राइट। अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर क्यू जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, सो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ स्मॉल एल, तो इसके ऊपर यूनिट लेंथ पे, दैट मीन्स सपोज आई कंसिडर ए स्मॉल पार्ट हैविंग ए यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर, देन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज इक्वल टू लैम्बडा, और वो कितना आएगा मैथमेटिकली, क्यू बाय एल जितना आएगा। अगर मान लीजिए कि डेल्टा क्यू जितना चार्ज डेल्टा एल जितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कितना आएगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एल आएगा। अगर मान लीजिए कि स्मॉल एलिमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो ये कितना आएगा, डी क्यू अपॉन डी एल आएगा, या तो डीएल की जगह पे आप डीएक्स भी यूज कर सकते हो, ओके। तो लैम्बडा यानी बेसिकली क्या है, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। तो इसका यूनिट भी देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कितना आएगा, कूलम पर मीटर, या तो फिर कूलम पर सेंटीमीटर भी हो सकता है। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कूलम यानी करंट इंटू टाइम होता है, ओके। तो करंट का होगा A1, टाइम का होगा T1, तो कूलम का हो जाएगा A1 T1, और ये पर सेंटीमीटर है या तो फिर मीटर है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, L-1। तो कुल मिला के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा A1 T1 L-1, ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे, अगर मान लीजिए कि यही इक्वेशन मैं रिंग के लिए लिख रहा हूं, ओके, सपोज आई राइट डाउन द सेम इक्वेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द रिंग, and suppose q amount of charge is distributed over the circumference of the ring having radius r, तो मेरा ये इक्वेशन क्या आएगा, q अपॉन 2πr हो सकता है, या तो फिर अगर डेल्टा q जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कितना आएगा, डेल्टा q अपॉन 2πr। नीचे बेसिकली होता क्या है, लेंथ होता है, और हमें पता है कि जो रिंग है उसका सर्कमफरेंस कितना होगा, 2πr जितना होगा, राइट। तो ये रिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है, ओके। लैम्बडा इज इक्वल टू q अपॉन 2πr, या तो फिर डेल्टा क्यू अपॉन 2πr भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें की पॉइंट क्या है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज कांस्टेंट, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इज वेरिंग, ओके। अगर मान लीजिए कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ ओवर द सर्कमफरेंस ऑफ द रिंग, तो उसके लिए लैम्बडा जो है वो क्या आएगा, यूनिक आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अलग अलग पार्ट में ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो डिफरेंट है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है, so the value of lambda is different for the different region on the circumference of the ring as well as over the length of the wire। जनरली क्या होगा कि जो भी एग्जांपल्स होंगे, राइट, उसमें आपको लैम्बडा का वैल्यू दे दिया होगा, राइट, या तो फिर इक्वेशन दिया होगा, उसके ऊपर से आपको क्या करना होगा, या तो क्यू फाइंड करना होगा, या तो किसी पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास लैम्बडा का वैल्यू है किसी वायर के लिए या तो फिर किसी लूप के लिए, राइट, तो उसके ऊपर से आप टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ और ओवर द सर्कमफरेंस कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करके, ओके। तो देखिए पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। एग्जांपल 1 में मैंने क्या लिखा है कि एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर, राइट। ये मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, राइट। और उसका लैम्बडा कितना है, 10 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर है, ओके। 10 माइक्रोकूलम अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, 10 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 10 माइक्रोकूलम जितना होगा, राइट। तो पूरे वायर के ऊपर कितना होगा, यानी 1 सेंटीमीटर के ऊपर 10 माइक्रोकूलम जितना है, तो 5 सेंटीमीटर के ऊपर कितना होगा, ऑब्वियसली 10 माइक्रोकूलम इंटू 5 होगा, राइट। लेकिन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो लैम्बडा यानी क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल।
तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा इंटू एल, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लैम्बडा का वैल्यू रख दिया है 10 माइक्रो कूलम है, ओके। तो अगर उसको माइक्रो कूलम में रखना है तो यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ओके। देख लेते हैं एक बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये 10 माइक्रो कूलम है तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू एल, एल यानी क्या है 5 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में यूनिट सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो ये 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी टोटल आंसर कितना आएगा 50 माइक्रो कूलम, ओके। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है जो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट। इसमें मैंने देखो एक वैल्यू तो सेम ही रखा है, यहाँ पे एल कितना है 5 सेंटीमीटर है। मैंने जस्ट चेंज क्या किया इसमें, लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ पे मैंने कितना रखा हुआ है 2x माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि ये x क्या है, वेयर x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, यानी ये वायर के कोई भी पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। अब इसमें हमें सेम फाइंड करना है कि भाई कितना इस वायर के ऊपर चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लैम्बडा है वो लैम्बडा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। दैट मीन्स इफ यू पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x यू गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा। That means the charge is not uniformly distributed over the length of wire. Charge is distributed non-uniformly over the length of wire. क्योंकि अगर यहाँ पे हम x 0 रखेंगे तो वो कौन सा पॉइंट आएगा, ओरिजिन पॉइंट आएगा। तो वहां पे लैम्बडा हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखूँ यहाँ पे तो वहां पे लैम्बडा कितना आएगा 2 माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर आएगा। सेम एज अगर आप x का कोई अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखोगे यू गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्बडा, ओके। तो देखो ग्राफिकली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है कि ये जो वायर है इस वायर के एक एंड को मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा है, यानी ये मेरा कौन सा एंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड हो जाएगा। और ये दूसरा मेरा एंड है, ये कौन सा एंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बिकॉज इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर जितना है, राइट। अब देखिए जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल एलिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन वी कंसिडर ए स्मॉल लाइन एलिमेंट हैविंग लेंथ dx, यानी dx लेंथ का एक छोटा सा मैंने एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से, x जितने डिस्टेंस पे मैंने इमेजिन किया है, ओके। अब आप देखिए कि इसका लेंथ dx है और मान लीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्बडा है। तो इतने लेंथ के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना आएगा, राइट। तो मैंने ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx, चार्ज इन स्मॉल एलिमेंट dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम छोटे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड करेंगे, फिर ऐसे छोटे छोटे चार्ज का हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे ओवर द लेंथ ऑफ वायर। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ वायर, ओके। तो dq यहाँ पे मुझे मिल गया, dq कितना आएगा लैम्बडा इंटू dx, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लैम्बडा इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ यूनिट लेंथ, सो द अमाउंट ऑफ चार्ज इन लेंथ dx इज गिवन बाय लैम्बडा इंटू dx, ओके। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज इज गिवन बाय q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq, यानी ये जो छोटे छोटे चार्जेस है, राइट, उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ओके। तो q इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन dq। अब dq का वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, dq इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा इंटू dx, तो ये आ जाएगा लैम्बडा इंटू dx, ओके। लैम्बडा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास है 2x, ओके। ये देखिए यहाँ पे लैम्बडा कितना है 2x, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्बडा की जगह पे 2x रख देंगे, ओके, 2x इंटू dx। अब ये देखो 2 कांस्टेंट है, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर में एक इंक्रीज करो और टोटल पावर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका पावर कितना है 1, पावर में एक इंक्रीज करो यानी कितना हो जाएगा 2, ओके। तो x² बाई 2, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें क्या रखना है, पहले अपर लिमिट रखना है माइनस करके, फिर क्या रखना है x की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे अगर हम अपर लिमिट यानी 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5², 0 रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल इसके अंदर चार्ज कितना आएगा 25 माइक्रो कूलम, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लेंथ ऑफ वायर। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, तो टोटल चार्ज हम ऐसे ही फाइंड करेंगे।
पहले छोटे छोटे एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है वो हम फाइंड करेंगे, फिर ऐसे छोटे छोटे चार्जेस का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ वायर. Now let's discuss the second type of continuous charge distribution. It is the surface charge distribution. इसके नाम से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, यानी एरिया पे होगा, यानी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, राइट. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस और एरिया ऑफ द एलिमेंट लाइक एनी लेमिना बॉडी यानी 2 डायमेंशनल बॉडी एंड ओवर द सरफेस ऑफ स्पेरिकल सेल. यानी ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, राइट. या तो स्पेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर लेमिना बॉडी के ऊपर भी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. याद रखना ये स्पेरिकल सेल है यानी होलो सेल है, ओके. यानी ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ कहाँ पे होगा, सरफेस पे ही होगा, राइट. तो 3 अलग अलग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. देखो ये डिस्क का एग्जाम्पल है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द डिस्क. ये स्पेरिकल सेल का एग्जाम्पल है जिसका रेडियस मैंने कितना लिया है, स्मॉल आर, ओके. और उसके ऊपर भी मैंने कितना चार्ज लिया है, कैपिटल क्यू जितना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो किया है. और एक स्क्वायर का एग्जाम्पल लिया है हैविंग लेंथ एल, ओके. अब एक क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आगे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है, सिग्मा. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके. तो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल इक्वेशन मैंने राइट डाउन किए हुए हैं. देखो अगर मान लो कि टोटल चार्ज डेल्टा क्यू है और टोटल एरिया डेल्टा एस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ सकता है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस हो सकता है, या फिर डेल्टा क्यू बाय डेल्टा ए भी हो सकता है, या तो सिंपल क्यू बाय ए. फॉर स्मॉल सरफेस एलिमेंट इट इज डी क्यू अपॉन डी एस हो सकता है, या तो फिर डी क्यू अपॉन डी ए भी हो सकता है, ओके. देखिए मैंने डिस्क के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो डायग्राम ड्रॉ किया है डिस्क का, उसके नीचे सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा यानी होता क्या है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. तो अगर क्यू जितना चार्ज डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा का इक्वेशन क्या आएगा डिस्क के लिए, क्यू अपॉन ए, लेकिन डिस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर. सेम है स्पेरिकल सेल के लिए कितना आएगा, क्यू अपॉन ए, बट व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्पेरिकल सेल, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. Similarly, in case of square, it is q upon l square because area of the square is l square. Okay? ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने लिखा है, उसके ऊपर से आप इसका यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो. यूनिट क्या आएगा इसका, कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट, या तो फिर कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1 L-2. ओके. अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 टाइप है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझना तो बहुत ही इजी है, राइट. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर किया है. आइए देखते हैं इसका हम कैसे यूज करेंगे. जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑलरेडी गिवन होगा, उसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिसाइडिंग ओवर द गिवन सरफेस और गिवन एलिमेंट, या तो फिर हमें फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट because of the charge is uniformly charge is distributed over the given surface. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हमने जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज का एग्जांपल लिया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करने वाला ही एग्जांपल लेंगे. ओके. तो देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बना लिया है अपने हिसाब से. एग्जांपल में क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर अ डिस्क ऑफ रेडियस 10 mm, इसका रेडियस कितना है 10 mm, इज सिग्मा इज इक्वल टू 2r माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. ओके. सिग्मा इज इक्वल टू क्या है 2r माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर. ओके. सेंटर से किसी भी पॉइंट का क्या है ये डिस्टेंस है. r का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द डिस्क. या तो ये जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क के ऊपर, वो हमें फाइंड करना है कि वो कितना होगा. ओके. तो देखिए मैंने यहाँ पे डिस्क ड्रॉ कर लिया है ये, ओके, जिसका रेडियस कितना है r है, राइट. लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है. यानी अगर मान लो कि मैं सेंटर पॉइंट को कंसिडर करूं यहाँ पे, तो सेंटर पॉइंट के लिए r क्या आएगा, 0 आएगा. तो वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0 है. जैसे जैसे आप सरकमफ्रेंस की तरफ जाओगे, यानी
आउटर रिंग की तरफ जाओगे वैसे वैसे आर का वैल्यू इंक्रीज होगा और सिग्मा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पे ये जो सिग्मा है, यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो उसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले हम एक स्मॉल एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज होगा वो फाइंड करेंगे, फिर ऐसे छोटे छोटे चार्ज का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, राइट, उसको हमें सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। यानी अगर आप डिस्क को इमेजिन करो तो डिस्क क्या हो सकता है, डिस्क इज मेड अप ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग हैविंग डिफरेंट रेडियस वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। यानी ऐसे बहुत सारे रिंग कि जिसका रेडियस कहां से कहां वेरी हो, 0 से कैपिटल आर तक, ऐसे सारे रिंग को अगर मैं कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा। उसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द डिस्क, रिंग इज द एलिमेंटल पार्ट ऑफ द डिस्क। ओके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक रिंग को कंसिडर किया है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और उसका थिकनेस मैंने कितना लिया है, डी आर जितना। कितना थिकनेस है यहाँ पे, डी आर जितना। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये जो एलिमेंटल रिंग है, यानी ये जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे रीजन ड्रॉ किया है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर इज गिवन बाय डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या होगा, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डी ए जितने, डी ए क्या है, इट इज द एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। ये जो रिंग आप देख रहे हो ना उसका एरिया है, तो यूनिट एरिया के अंदर सिग्मा जितना चार्ज होगा तो डी ए जितने एरिया में चार्ज कितना आएगा, स्मॉल चार्ज, सिग्मा इंटू डी ए जितना। ओके, अब ये डी ए कितना होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो डी ए क्या है, इट इज द स्मॉल वेरिएशन इन द एरिया ऑफ द रिंग हैविंग रेडियस स्मॉल आर। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है, दो अलग अलग तरीके से आप डी ए को इवेल्युएट कर सकते हो, राइट। ए इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए अगर मैं आर को चेंज करूंगा, राइट, तो ए भी चेंज होगा, दैट मीन्स यू कैन डिफरेंशिएट द ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डी ए अपॉन डी आर, इसमें पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, 2r, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो डी ए को अगर हम सब्जेक्ट बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर। तो देखिए डी ए की जगह पे मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 पाई आर डी आर। ओके, या तो फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो रिंग है जिसका रेडियस कितना है आर और थिकनेस कितना है डी आर, उसको किसी पॉइंट से मैं कट करूं और उसको फिर मैं स्ट्रेट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसा हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका लेंथ कितना आएगा, उसके सर्कमफरेंस जितना, यानी 2 पाई आर जितना, इसका थिकनेस कितना आएगा, डी आर जितना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डी क्यू, दैट मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द एलिमेंटल रिंग। लेकिन हमें तो फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज ओवर द डिस्क, तो हम क्या करेंगे, ये जो डी क्यू है उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। तो देखिए ये डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर था, सिग्मा का इक्वेशन क्या है, 2r। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 पाई आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। तो क्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, राइट। डी क्यू का इक्वेशन मैंने यहाँ पे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे 0 टू आर, क्योंकि ये जो एलिमेंटल रिंग है उसका रेडियस, जो सबसे छोटा रिंग होगा उसका रेडियस होगा 0, और जो सबसे बड़ा रिंग होगा यानी जो आउटर मोस्ट रिंग होगा उसका रेडियस होगा कैपिटल आर। उसका मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो आर के फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली हमें लिमिट भी किसका लेना पड़ेगा, आर का लेना पड़ेगा। उसका लिमिट कहां से कहां आएगा, 0 टू आर। ओके, ये 4 पाई अब कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर में उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, पावर में एक इंक्रीज करो और टोटल पावर से डिवाइड करो, यानी आर क्यूब डिवाइड बाय 3। फिर हम आर की जगह पे क्या रखेंगे, अपर लिमिट। ओके, तो ये 4 पाई क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय 3 माइनस 0। ओके, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, लिमिट रखना है, वैल्यू रखना है, सॉरी। 4 बाई 3 पाई का वैल्यू आएगा 3.14 और आर का वैल्यू क्या था, 10 mm था। क्या था, 10 mm। ओके, देख लेते हैं एक बार फिर से हम कि उसका वैल्यू क्या था, 10 mm। ओके, तो 10 mm को देखिए मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर यानी क्या आएगा, 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। कितना आएगा, 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो सिग्मा है वो भी मीटर में है, तो रेडियस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे
उसको 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10⁻⁻2 मीटर, ओके, और उसका कितना पावर है 3। तो फाइनली हमें आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 37.68 इंटू 10⁻6 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पे माइक्रो का भी 10⁻6 होगा, 10⁻6 ऑलरेडी आंसर में है, तो 10⁻6 इंटू 10⁻6 क्या हो जाएगा 10⁻12। तो इसको आप 37.68 पिको कूलम भी लिख सकते हो, ओके। अब हमारा फाइनल टाइप आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या आएगा 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज इज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम, ओवर द स्पीयर या तो ओवर द क्यूब। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक स्पीयर का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट, जिसका रेडियस कितना है r है। अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर q जितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका वॉल्यूम v है, राइट, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगा, जैसे हमने आगे 2 डेफिनेशन देखे ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे कौन सा डेफिनेशन बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी क्या आएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्पीयर के केस में क्या आएगा Q/V, V यानी क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई r क्यूब, राइट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। इसके ऊपर से इसका यूनिट भी बना सकते हो, देखिए कूलम पर मीटर क्यूब या फिर कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है A1 T1 L-3, ओके। थैंक यू।